नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे बुद्ध पर्वत के विषय में एवं बुद्ध पर्वत पर स्थित कुछ रेखाओं के संबंध में। ये रेखाएं कभी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनती है। साथ में यहाँ पे कुछ चिन्ह भी बनते हैं, उसके भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी बुद्ध पर्वत की बात आती है, पर्वत पे चिन्ह अशुभ स्थिति है, इस चिन्हों के क्या प्रभाव होंगे, तो सर्वप्रथम हमें पर्वत को अवश्य देखनी चाहिए। पर्वत के साथ साथ उंगलियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। ये बुद्ध पर्वत, ये यदि शुभ अवस्था में है तो इस पर उत्पन्न रेखाएं भी आपको अत्यंत शुभ फल देगी और 100% शुभ फल देगी। लेकिन पर्वत की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो इस रेखा का आपको 100% फल प्राप्त नहीं होता है, शुभ फल में काफ़ी कमी आ जाती है। तो किसी भी रेखा को देखकर केवल रेखा के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि इसके शुभ परिणाम आपको 100% प्राप्त होंगे। रेखा के साथ साथ पर्वतों की स्थिति, अब पर्वतों के बाद इस उंगलियों की स्थिति, कोई भी पर्वत है, जैसे बुद्ध पर यह उंगली है, इसे कनिष्ठिका उंगली कहते हैं। बुद्ध पर्वत अति शुभ अवस्था में है, बुद्ध की रेखा अति शुभ अवस्था में, ये कहती है व्यवसाय की रेखा है। ऐसे जातक विशेष करके व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होते हैं। अब ये थोड़ा सा बुद्ध को समझ ले। बुद्ध पर्वत बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। जिनका बुद्ध पर्वत अच्छा होता है, ऐसे जातक का मानसिक स्तर काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी उच्च का होता है। बोलने की शैली काफ़ी आकर्षक होती है, लोगों को अपने बातों में किस किस प्रकार से खींचना है, अटेंशन क्रिएट करना है, साथ में अपनी बातें किस प्रकार से लोगों से मनमानी है, ये बुद्ध प्रधान व्यक्ति अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो वाणी और वाक कला एवं बुद्धि, ये तीन चीज़ आपके बुद्ध दिखलाती है। साथ में बुद्ध पर्वत ये कहता है कि एक ऐसे जातक अच्छे मैनेजमेंट करता होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं, लोगों से किस प्रकार से कार्य लेना है। यही कारण है कि ऐसे जातक व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि लोगों से कार्य करवाने की कला इन्हें आती है कि किस प्रकार से हमें लोगों से कार्य निकालने हैं, टीम को किस प्रकार से लीड करना है, अपने टीम मैनेजमेंट को संभालना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब ये इस टीम मैनेजमेंट में कितने सफल होंगे, ये तय करेगी इनकी कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली की लंबाई यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। कनिष्ठिका उंगली की लंबाई यदि इस पर्व तक है, इस उंगली, ये अनामिका उंगली के इस पर्व तक है, तो ये आपके अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि कनिष्ठिका उंगली की लंबाई छोटी है, छोटी कहने का अर्थ होता है कि कनिष्ठिका उंगली यदि ये यहाँ तक ही पहुँचे, इतना दूर तक ही पहुँचता है या इससे नीचे रह जाता है, तो कनिष्ठिका उंगली छोटी है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जातक को सफलता प्राप्त करने में, किसी भी वर्क में सफल होने में अत्यधिक समय लगता है, संघर्ष अधिक होता है। ये चीज़ें, तो किसी भी चीज़ों का रिजल्ट लेने के लिए कुछ चीज़ें दे। अब यदि कनिष्ठिका उंगली इस पर्व से ऊपर है, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे जातक मल्टीटास्क होते हैं, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। एक साथ कई क्षेत्रों के ज्ञाता मिलेंगे, हर क्षेत्र में इन्हें कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है, अच्छे मैनेजमेंट करता होते हैं, मैनेजमेंट अच्छा होता है, लोगों से काम निकालना जानते हैं, कार्य को लीडिंग टीम के रूप में ये वर्क करने जानते हैं, लीडरशिप का गुण इनके अंदर में कूट कूट के भरा होता है। अब आइए, इसके साथ साथ चूँकि कोई भी चीज़ें हो तो आप उसकी फिंगर की स्थिति देखिए, पर्वत की स्थिति देखिए और इस पर स्थित चिन्ह देखिए। ये सारी चीज़ों के बाद ही हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। बुद्ध पर्वत पर एक रेखा का होना ये सफलता को दिखलाता है, दो रेखाएं ये भी उच्च सफलता को दिखलाता है, तीन चार रेखाएं ऐसे जातक जो है वैज्ञानिक गतिविधि वाले होते हैं, नए सोच वाले होते हैं, नए तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव चीज़ें दिखती है। इसी में से यदि कोई रेखा अत्यधिक लंबा होता है, मतलब इस प्रकार से होता है, तो ऐसे लोग व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। विशेष अब व्यावसायिक क्षेत्र में सफल होने के कारण क्या होता है कि बुद्ध वाक कला को दिखलाता है, बुद्ध को वाणी से जोड़ते हैं, बुद्ध को बुद्धिमानी से जोड़ते हैं हम। तो ऐसे जातक सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, लोगों के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके कार्य को निकालना है, ये बुद्ध पर्वत के लोग जानते हैं। इनके ये गुण प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और इनकी प्रभावशाली वक्ता भी होते हैं, बात करने की शैली बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली वक्ता होते हैं, टीम के अच्छे लीड करने का इनमें शक्ति होती है। वहीं पर यदि आपकी बुद्ध पर्वत कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक अनावश्यक रूप से बात करने वाले होते हैं, बेकार की बातों में उलझते रहते हैं, सामंजस्य स्थापित लोगों के साथ नहीं होता है, अनावश्यक बोलते हैं, तालमेल नहीं बैठा सकते हैं यदि बुद्ध कमज़ोर है तो।
जिस व्यक्ति की बुद्ध कमज़ोर होगी उनकी वाणी अच्छी नहीं होगी। उनकी वाणी आपको हमेशा इस प्रकार से लगेगी कि लोग उनके सामने में, मतलब लोगों को हमेशा लगेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है आपके वाणी पर। यदि आपकी वाणी सही है तो आप हर जगह सफल हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति व्यवसाय में क्यों सफल होता है? क्योंकि उनके अंदर में मैनेजमेंट के गुण होते हैं, पहला बात होता है। दूसरा, उनकी वाणी ऐसी होती है कि लोगों से काम निकलवा लेते हैं। सामने वाले से किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट से काम निकालना है, आप जहां वर्क के लिए जा रहे हैं, व्यवसाय के तालमेल के लिए जा रहे हैं, उनसे किस प्रकार से बातें करना है, किस प्रकार से कार्य निकालना है, ये सारी चीज़ें बुद्ध पर्वत देती है। बुद्ध पर्वत शुभ अवस्था में है तो बुद्ध पर्वत पे ये रेखा जो उत्पन्न है इस प्रकार से, ये आपको उच्च सफलता देगी व्यवसायिक क्षेत्र में। ये 3-4 रेखाएं हैं। तो ऐसे तो यदि व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि ऐसे जातक जो है मूल रूप से आपको अभियंता भी मिलेंगे। इंजीनियर्स की हथेली में इस प्रकार की चिन्ह मिलती है, क्योंकि ये नए खोज करने वाली चिन्ह भी मानी गई है। नई तरीके से चीज़ों को करना, नई सोच वाले, वैज्ञानिक गतिविधि वाले, इन्वेंशन करने वाले, खोज करने वाले की हथेली में इस प्रकार के चिन्ह मिलती है। इस प्रकार के चिन्ह जो है आपको अच्छे चिकित्सक के हथेली में मिलेंगे, अच्छे वैज्ञानिक के हथेली में मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर और अच्छे व्यवसायी की हथेली में भी इस प्रकार के 3-4-5 चिन्ह मिलते हैं आपको। वहीं पर कभी यदि एक चिन्ह एक दूसरे को काटने लगे तो ये चिन्ह यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देता है, इसके परिणाम आपको शुभ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।